गुड मॉर्निंग स्टूडेंट का आज हम क्लास थर्ड सब्जेक्ट आपका साइंस है और चैप्टर आपका 3 वाट एंड हियर फूड। अभी हम लोगों ने 2-3 दिनों से इसके बारे में डिस्कस कर रहा है कि पहले चैप्टर में भी आप देख रहे हैं टॉपिक दिया गॉड, तो चिड़िया और उनके भोजन दिया हुआ है, लेकिन हम लोगों ने चिड़ियों के हर चीज के हर पार्ट के बारे में डिस्कस किया कि किस तरह से चिड़ियों का जो पंख होता है वो कैसा होता है, और जो चिड़िया होती है वो उनकी जो उड़ने की जो कैपेसिटी होती है सबकी अलग अलग होती है। और कुछ जो चिड़िया होती हैं वो उनके जो बीक होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे कि जो उनके पैर होते हैं और क्लास फीट एंड क्लास के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पैर और पंजे, उनके पंजे दिया हुआ है। तो पर्चिंग बर्ड, ये पर्चिंग बर्ड में होता है जो चिड़िया पालती है उनको पर्चिंग बर्ड के नाम से जाना जाता है। पर्चिंग बर्ड्स लाइक क्रो, मैनहन एंड स्पैरो, कौवा, मैना और जो स्क्वेरो होती हैं हैव 3 toes इन फ्रंट, उनकी जो 3 उंगलियां होती हैं वो सामने होती हैं, एंड वन एट द बैक, और जो एक पीछे होता है। इनकी टोटल पूरी 4 तो होते हैं, 3 फ्रंट पे होते हैं और 1 जो टो होता है वो बैक साइड होता है। फ्रंट टो आर लाइक फिंगर्स एंड बैक टो आर लाइक थंब, कि जो 3 उंगलियां होती हैं वो फिंगर का काम करती हैं और एक उंगली जो होती है वो बैक टो आर लाइक थंब, कि थंब कि वो अंगूठे की तरह होती है। सब टो सच टो ही हेल्प द बर्ड इज होल्ड ऑन द ब्रांच, कि ये जो सच तो हेल्प की जो उंगलियां होती हैं उनको पेड़ों की शाखाओं पे पकड़ने का कार्य करती हैं। दे कैन इवन स्लिप द पर्चिंग एंड द टो कंटिन्यू ग्रिप फर्मली, कि जो इवन स्लिप जब ये पंछी सो रहे होते हैं तब पर्चिंग मीन्स इसको पकड़े रहती हैं, एंड पर्चिंग एंड टो कंटिन्यू द ग्रिप, कि जब ये सो रहे होते हैं तो वो इनको अब पेड़ों को कस के पकड़ी हुई होती हैं, दृढ़ता से पकड़ी हुई होती हैं। स्क्रैचिंग बर्ड में आते हैं। स्क्रैचिंग में खुरसने वाले जो पंछी होते हैं जो जमीन को खुरसते हैं, खोदते हैं, इसको बोलते हैं। तो हेड एंड कॉक हैव 3 long toes इन फ्रंट, हेड मुर्गी एंड कॉक मुर्गा हैव 3 long toes, इनके 3 उंगलियां आगे होती हैं, फ्रंट सामने होती हैं, एंड 1 toe शॉर्ट एट द बैक, और जो 1 toe शॉर्ट एट द बैक, एंड एक जो उंगली होती है वो पीछे साइड में होती है। दे आल्सो हैव ए स्मॉल 5th toe, इनके पास कभी 5 उंगलियां भी होती हैं। ए लिटिल हायर अप एट द बैक एट द लेग, कि ये जो छोटी सी उंगली होती है वो पैर के पीछे होती है। दिस टो हैव शॉर्ट एंड हार्ड टो टू dig, ये जो टो है दिस टो, ये जो उंगलियां होती हैं हैव शॉर्ट नुकीली एंड हार्ड टो क्लास द टू dig, की और जो ये पंजा होता है वो खुदाई करने का कार्य करता है। दे यूज देयर क्लॉ टू स्क्रैचिंग द ग्राउंड, ब्रिंग आउट इंसेक्ट, worms एंड ब्रीडिंग बर्डिंग वेरिएट टिक, कि ये जो पंजे होते हैं वो स्क्रैचिंग द ग्राउंड और द आउट इंसेक्ट, की जो जमीन को खोद कर कीड़े मकोड़ों को बाहर करती हैं, वर्म्स जन्म रखती हैं, एंड ब्रीड सीड और बीजों को दफनाने का कार्य करती हैं। जैसे ये लोग जब इनको ठंडी लगती है तो जमीन में गड्ढा खन के और उसी में छिपी रहती हैं, अपने आप को गर्म रखने के लिए वो लोग उसी गड्ढे में छिप जाती हैं।
एंड स्क्रीचिंग बर्ड वॉक एंड रन ऑन द ग्राउंड। ये स्क्रीचिंग बर्ड्स होती हैं, वॉक टहलती है, चलती है, एंड रन दौड़ती है ऑन द ग्राउंड, जमीन पर चलती और दौड़ती ही है। इसमें ये क्वालिटी पाई जाती है कि जमीन पे चलती और दौड़ती भी हैं। स्विमिंग बर्ड तैरने वाले जो पंछी होते हैं, वाटर बर्ड लाइक डक एंड स्वान आर स्विमिंग बर्ड। की वाटर बर्ड की जो पानी वाले पंछी होते हैं जैसे डक एंड स्वान, जैसे बत्तख और जो हंस होते हैं, आज स्विमिंग बर्ड, इनको स्विमिंग बर्ड ये सब स्विमिंग बर्ड हैं। दे हैव वेब फिश, इनके पास झिल्लीदार पैर होते हैं। देयर द थ्री टोज इन फ्रंट आर ज्वाइंट टू स्किन वेब, जो इनकी 3 उंगलियां होती हैं फ्रंट, जो सामने की 3 उंगलियां होती हैं, आर ज्वाइंट बाय स्किन के द्वारा वेब कि जाल की तरह इनकी जो स्किन होती है वो जाल की तरह होती है। विच हेल्प द पुश बैक एंड वाटर बाय स्विमिंग, जब ये पानी में तैरती रहती हैं तो इनकी सहायता से ये पानी को पुश बैक द वाटर, कि ये पानी को पीछे ढकेलती, इनकी सहायता से ये पानी को पीछे ढकेलती हैं जब ये तैरती रहती है। देयर इज वन टो एट द बैक, और उनकी एक जो टो होता है वो पीछे होता है। फिर आप डक मेक द बॉल ऑन लैंड इन ए स्लो एंड लूसी अवे, जो ये इनके पैर होते हैं, डक की जो ये पैर बत्तख के जो पैर होते हैं वे बनाते हैं। देन वर्क ऑन ग्राउंड लैंड, जमीन पर चलने के इन स्लो एंड लूसी अवे, कि ये जमीन पर चलने के लिए धीमे और मतलब मस्ती से, देखने को आराम से लोग अच्छे चलते हैं, देखने में बहुत अच्छा लगता है जब बत्तख चलते हैं जमीन पे, तो एकदम स्लो चलते हैं, तो इसको लूसी बोलते हैं। तो वो जब इनको बनाते हैं जमीन पे चलने के लिए, तो इनके जो पैर होते हैं वो जमीन पे चलने और वॉक ऑन लैंड, की जमीन पे चलने, इन द स्लो, की जमीन पे धीरे धीरे और मस्ती में चलने के लिए इनको बनाते हैं। वेडिंग बर्ड पानी में चलने वाली जो पंछी होती हैं, वेडिंग बर्ड लाइक क्रेन, हिरॉन एंड फ्लेमिंगो, कि ये जो पानी के जो पंछी होते हैं जैसे क्रेन, हिरॉन एंड फ्लेमिंगो आर वेडिंग बर्ड, इनको वेडिंग बर्ड के नाम से जाना जाता है। दे आर लॉन्ग लेग्स, उनके पास लंबे पैर होते हैं, विथ स्प्रेड आउट टो, और अपने पैरों को फैलाते हैं। द हेड देम वेट फॉर मूडी वाटर, जब ये अपने पैरों को उसमें फैलाते हैं जब वो गीले पानी में चलते, मतलब कि पानी में ये चलते हैं तो ये अपने पैरों को फैला लेते हैं। एंड सो हेल्प द बर्ड ऑन वॉल ऑन सॉफ्ट सरफेस नियर द वाटर एज, कि जब ये पानी तो अपने उंगलियां जो होती हैं वो हेल्प करती हैं बर्ड टू वॉक ऑन द सॉफ्ट सरफेस, की जो मुलायम सतहों पे नियर द वाटर, मुलायम सतह पानी की जो धार होती है, जो धाराएं जब बहती है जो जमीन मुलायम हो जाती है, उसको ये चलने के लिए सहायक होती है। फ्लैश फिशिंग बर्ड्स लाइक eagles, hawks and vultures are kites have strong and short claws called talons, की ये जो मछलियां खाती हैं, जो मांस खाने वाले पंछी होते हैं जैसे ईगल, हॉक एंड वल्चर्स आर काइट्स हैव स्ट्रॉन्ग एंड सॉफ्ट क्लॉ, उनके जो पंजे होते हैं स्ट्रॉन्ग मजबूत एंड नुकीले होते हैं। इनको टेनास चंगुल, जो इनके चंगुल में आ जाता है उसको बाहर नहीं जाने देते हैं। विच हेल्प देम कैच द होल्ड प्रे फर्मली एंड दे ड्राइव अवे, इनको ये कस के पकड़े रहते हैं
जब ये कैरी अवे, जब इनको ये कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं तब ये इनको कस के पकड़े रखते हैं। दे कैन स्मॉल एनिमल्स लाइक टोड रैट एंड स्नेक। अरे फिर ये छोटे जो जानवर हैं उनको भी पकड़ने का कार्य करते हैं, जैसे टोड, मेढक, रैट, चूहे एंड फिश मीन मछलियाँ, इन सबको पकड़ने का कार्य करते हैं। फ्लाइंग बर्ड है लाइट बर्ड। आप ब्लैकबोर्ड पे देखोगे फ्लाइंग बर्ड चढ़ने वाले पंछी होते हैं जो पेड़ों पे या कहीं भी चढ़ते हैं उनको फ्लाइंग बर्ड बोलते हैं। फ्लाइंग बर्ड लाइक पैरेट एंड वुडपीकर आर फ्लाइंग बर्ड। तोता और कठफोड़वा जो है फ्लाइंग बर्ड है। दे हैव टू टोज पॉइंट डाउनवर्ड एंड टू टोज पॉइंट अपवर्ड। ये नीचे की ओर और ऊपर की ओर दो उनकी जो उंगली होती है वो ऊपर की ओर होती है और दो जो उंगली होती है नीचे की ओर होती है। This helps them to climb। ये सहायक होते हैं them to climb up। ये तब सहायक होते हैं जब ये चढ़ते हैं अब ऊपर, जब ये ऊपर चढ़ते हैं एंड cling to bark of the tree। कि और जब ये कब सहायक होते हैं जब ये ऊपर चढ़ते हैं एंड टू क्लिंग, कि जब ये पेड़ों की छालों में, जब ये कब सहायक होते हैं, ये जब पेड़ों पे चढ़ते हैं और जब पेड़ों की छालों पे चिपटते हैं तब ये इनकी सहायता लेते हैं। आज ये आपका एक्सरसाइज हम लोग, अरे जो बुक रीडिंग था और जो टॉपिक था हमने डिस्कस किया। अब एक्सरसाइज पे आते हैं। बुक वर्ड एक्सरसाइज देखिए। बुक वन एक्सरसाइज। आज आपको इस तरह से ओरल में समझाया जा रहा है, कल वर्क आप पेंसिल के थ्रू कंप्लीट करेंगे। इट हैज स्ट्रॉन्ग शॉर्ट एंड क्वर्डी। इनके पास मजबूत, नुकीले एंड वक्र आकार के बीक होते हैं। तो कौन है वो? ईगल। इट हैज ए लॉन्ग एंड सिलेंडर बीक। सनबर्ड, आप अभी समझ, सिलेंडर बर्ड लॉन्ग एंड पतले जो चोंच होते हैं वो किसके पास होते हैं? सनबर्ड के पास होते हैं। इट हैज बोर्ड एंड शॉर्ट बीक। It has board and short feet। स्पैरो हो एंड डक दिया हुआ है, जिसमें ये ऑप्शन आपका इसमें नहीं दिया हुआ है। इसमें स्वालो का दिया हुआ है, स्वालो दिया है, इसमें स्वालो नहीं दिया हुआ है। फिर आते हैं थर्ड में, द टो को हम कल कंप्लीट करा देंगे। द टो ऑफ दिस बर्ड हेल्प इट टू होल्ड ऑन द ग्राउंड। क्रो, द क्लॉ ऑफ द बर्ड कैच हंग्री स्मॉल एनिमल ईगल। फिर आते हैं ए बर्ड हैज फेदर्स ऑल ओवर इट्स बॉडी। कि क्या होते हैं जो पंछी के पूरे शरीर पे क्या होते हैं? वो होते हैं फेदर्स, पंख होते हैं। एंड द आल्सो ईट ग्रीन चिली। कौन हरी मिर्च खाता है? कौन खाता? बताया गया था आपको, उसमें पैरेट हरी मिर्च भी खाता है।
इसको लिखा है होस्ट एंड sunbird have long and slender birds. A duck has broad and straight beak. इनके पास चौड़े और चपटे चोंच पाई जाती है होते हैं। क्लाइंबिंग बर्ड कौन है वो? पेड़ों पर चढ़ने वाला जो पंछी है उसको क्लाइंबिंग बर्ड की कौन कौन से हैं उसमें? क्लाइंबिंग बर्ड में कौन कौन से बर्ड्स आते हैं? वुडपीकर एंड पैरेट। तो यहाँ पे पैरेट हमारा ऑप्शन राइट है। आज तक इतना ही। फिर हम लोग कल बुक वर्क करेंगे बाय पेंसिल द्वारा। कल हम लोग जो एक्सरसाइज इसको कंप्लीट करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। गुड बाय स्टूडेंट। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।